दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। इस हफ्ते किशनगंज से निष्पक्ष पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। बहादुरगंज विधानसभा में चुनावी माहौल गर्म है। जनता खुलकर रख रही है अपनी राय। विकास के वादों और हकीकत के बीच क्या है सच्चाई? जानिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता दिलाजम आलम की एक खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। मैं हूं दिलाजम। किशनगंज अभी हम मौजूद है किशनगंज जिला के अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड में कठलबाड़ी हाट पे हम मौजूद है। यहाँ पे जो चुनावी माहौल है उनको लेकर के उन मुद्दों को लेकर के आगे जो आवाम है उनसे हम आइए बात करेंगे। आइए अब उनसे हम मिलाते हैं आपको। स्टॉप कर दीजिए। आगे आवाम से बात करते हैं। इस बार 2025 को चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कहना बहुत कुछ है, नहीं कहने में कुछ नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया मुंह खोलने का, अब जगने का। क्योंकि जिस तरह बिहार में जो दो पार्टियां जो सरकार में रहती है और विपक्ष में रहती है, चुनने का वक्त आ गया है। और हम लोग यहाँ चाहते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट हो जो हम हमेशा लोगों के हित के लिए बारे में सोचे, लोगों को लेकर चलने के बारे में सोचे। ये जो बयानबाजी हवाबाजी करने से सरकार नहीं चलती है, ना ही उसका कोई धरातल में काम होता। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। कुछ जो अलग होने वाला है, क्या आप कौन सा चेहरा को लेके आएंगे इस बार? देखिए, बहादुरगंज विधानसभा में एक इंडिया और एनडीए है। चाहे इंडिया को यहाँ के जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग तो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। और रही सवाल यहाँ कुछ मुस्लिम चेहरा जो है, जो बीजेपी में 20 साल से सक्रिय है, जो शकील अख्तर राही साहब हैं। इस बार भी वो लोगों का ये राय हो रहा है कि अगरचे वो भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरा को अगर ये भरोसा जिताता तो यहाँ का अवाम, यहाँ का मुसलमान भी उस पर भरोसा जताने का काम करेंगे। अगर जी भारत जनता पार्टी अगर जी उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इंडिया के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। जैसे वक्फ बोर्ड की एक बात है, ट्रिपल तलाक की बात है, हम लोग चुप रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में भी चुप रहे हैं। हम लोग बहुत सारे, हम लोग के ऊपर जो मामला हुआ, हम लोग मुस्लिम होने के नाते चुप रहे हैं, क्योंकि हमारे तादाद कम है बिहार विधानसभा में। हमारी आवाज को पहुंचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग चुप रहे हैं। बीजेपी तो शुरू से ही मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है। अगरचे बीजेपी के चेहरा यहाँ से जीत के जाएंगे या उसका अगर मुस्लिम चेहरा जीत के जाएंगे तो इसके बारे में कुछ अलग होने वाला है। ये हम लोग के बारे में सोचता अगरचे, तो अगर ये मुस्लिम चेहरा यहाँ से जीत के नहीं जाएगा तो हम लोग के बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं। आपका शुभ नाम? सिकंदर हयात नाम है मेरा। आइए यहाँ जो और भी आवाम है इनसे बात करते हैं। इस बार 2025 को चुनाव को लेकर के आपका किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे और जो आने वाला वक्त आएगा आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ से भाजपा अगर मुस्लिम कैंडिडेट को कोई भी टिकट दे तो हम लोग उनके बारे में सोचेंगे, वो नहीं तो फिर कोई सोचना नहीं। आप बोले कि मुस्लिम कैंडिडेट कौन सा चेहरा होना चाहिए बहादुरगंज विधानसभा से? तो अभी तो हमारे यहाँ हम लोग तो बहुत दिन से ज्वाइन है, वो शकील अख्तर राही साहब, उन्हीं को दिया जाए। उनको दिया जाए, क्योंकि वो 20 साल से उसमें जुड़े हुए हैं। अभी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। क्या यहाँ पे बहादुरगंज क्षेत्र में क्या वो ध्यान देते हैं? कहाँ, अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया है। कहाँ कोई कुछ किया है? कुछ करता भी है तो फिर वही लोग अपने बीच में रख लेते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट मुसलमान होता, यहाँ का कोई भी विधायक बन के जाता तो हमारे लिए वो आवाज भी उठाता होगा। कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ से अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो तो हमारे लिए वो आवाज भी उठाएंगे, तो कुछ बात बन सकता है। अगर जो उनको टिकट ना दे तो भारतीय जनता पार्टी, तो फिर हम लोग वो आप दूसरा जो होगा हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। चलिए आइए यहाँ पे हमारे साथ एक हजरत जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। 2025 में जो चुनावी माहौल है, क्या आप किसको वोट करेंगे और किस किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं तो तौसीफ साहब को वोट देना चाहेंगे। उनको ही मैं विधायक देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है अच्छा लीडर है और आवाम के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं। बहुत अच्छा लीडर है और हम गरीबों के लिए जो है बहुत अच्छा आवाज़ उठाते हैं। अभी जो है ईद के लिए जो है जो मामला चल रहा है,
माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है वो। ऐसा ही लीडर होना चाहिए और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं इतना ही नहीं, अभी चुनाव नजदीक आ गया तो अभी मसला उठाने नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 18 साल में क्यों नहीं आवाज उठा तो आज उठा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है मगर क्या है अभी चुनाव का जो है 6 महीना बाकी है। अभी 6 महीना पहले कोई इतना चुनाव के लिए नहीं करेंगे, मगर वो जो है एक गरीबों के लिए जो 11,000 करोड़ ही चल रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2025 का जो है अभी मैं न्यूज़ देखा फेसबुक में, तो बता रहे थे कि 5715 रुपए है। उसके हिसाब से हम लोगों को जो है गरीबों के लिए जो है क्या मिलना क्या चाहिए। रेट होना मेरे हिसाब से तो 6 से 7,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं उनको ही अच्छा लीडर देखता हूँ और चाहता भी हूँ, वो हमारे बहादुरगंज प्रखंड में जो है वही विधायक आए। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि तौसीफ साहब आए, बस मैं चलिए आइए अब इन लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ आप 2025 के जो चुनावी माहौल है उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? उनको लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको जो है कि सबसे बेहतर जो है कि महागठबंधन से कुछ जो है कि नहीं अच्छा लग रहा है। हम महागठबंधन को ही वोट देंगे, चाहे जो है कि बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी दे दे, हम उनको वोट नहीं देंगे, न जेडीयू को वोट देंगे। इसलिए कि हमारा वक्त बिल को लेकर के ये जो है कि चंद्रबाबू नायडू वगैरह हुए, नीतीश कुमार हुए, ये लोग धोखा दिए, इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ। चलिए हमारे साथ एक भाई है। चलिए आइए हमारे साथ चाचा जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। 2025 को चुनावी माहौल है, आप किसको वोट करना चाहेंगे? आप महागठबंधन महागठबंधन को क्यों? है, हमारा हमारा दिल करता है उसी को दे, दूसरे को देने से क्या फायदा है। वक्त संशोधन कानून एक तरफ छोड़िए कानून जो है हम लोग का दिल में है, हम लोग खुद जानते हैं, लेकिन हम लोग अपना इधर जो है तो ये कर लिया है कि हम लोग महागठबंधन के साथ। चलिए 17 महीने की सरकार रही, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कहाँ विकास? महागठबंधन को वोट करें। 17 तो महीने मा- की सर एक मिनट 17 महीने की विकास जो हुई है, 17 महीने की विकास जो हुई है, तेजस्वी यादव साहब ने जो है कि बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा विकास बहुत किया है। बेहतर किया। अगर 17 महीने के बाद अगर वो 5 साल और रह जाएंगे तो और बेहतर ही करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं महागठबंधन को ही देंगे, ना जेडीयू को देंगे, ना जो है कि बीजेपी को देंगे, बस यही है बात। बहुत बेहतर किया। अगर 17 महीने के बाद अगर वो 5 साल और रह जाएंगे तो और बेहतर ही करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं महागठबंधन को ही देंगे, ना जेडीयू को देंगे, ना जो है कि बीजेपी को देंगे, बस यही है बात। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुसलमानों की तो बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात जो कर रही है उनका जो है कि बात की बात है, लेकिन हम लोग जो है कि शुरू से ही महागठबंधन के साथ हैं। वो हमारे दिल में है, ओवैसी साहब दिल में है। नहीं, ओवैसी साहब दिल में है, इंडिया गठबंधन को आप लोग को देना है। इंडिया गठबंधन को देना है। क्यों आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये कि वो हमारे वो दिल में जगह ये है कि लालू प्रसाद का जो बच्चा तेजस्वी यादव है वो बेहतर से बेहतर काम करते हैं। जाना चाहते हैं बिहार में। जंगल राज नहीं है, वो एक कहने वाली बात है। जब कांग्रेस आई थी तो कुछ नहीं था बिहार के अंदर, अब जब होने लगा तो सबसे पहले जो है कि पोजीशन रखा गया था जो है कांग्रेस का ही। ये बीजेपी आकर के उसी के दाल रोटी को तर बगर करके जो है ना फ्राई कर करके कह रहा हम तो ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन लकीर छेड़ा हुआ जो है वो लकीर छेड़ा हुआ कांग्रेस का ही है, ये बात है सर। चलिए आइए अब यहाँ के जो आवाम है उनसे बात करने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं बात करने में झिझक रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है इस बार? चाचा, जो यहाँ के जो आवाम है वहाँ से यहाँ पे जो है हमारे साथ युवा है, इनसे बात करेंगे। आपका पहले शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर वसीम आलम हुआ। इस बार 2025 के जो चुनाव आने वाला है, आप किस किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और किस चेहरे को आप लाएंगे? आप सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि हमारे इलाका में कोई विकास नहीं हो रहा है और सबसे पहले विकास होना चाहिए। अगर किसी भी नेता को अगर हम चुनते हैं या उसको ऊपर भेजने का काम करते हैं तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। और जो है कि बेरोजगार पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है और गरीब लोगों को काफी मतलब परेशान होना पड़ता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और विधायक तो कह जो उन्होंने कर दिखाया 17 साल में कभी हुआ ही नहीं था यहाँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर दूसरा आदमी को क्यों चुनता है? अगर वही पूरा कर देता तो दूसरा को चुनने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है जो करता है, लेकिन जो विकास करेगा उसको हम इस बार चुनेंगे। कौन है आपकी नजर में? आप मेरे नजर में बहुत सारा है जो कि मतलब जैसे युवा है, बताइए। हाँ। युवा भविष्य तय करेगा ना, कौन है आपके? देखिए,
युवा को जो सपोर्ट करेगा और समाज को सपोर्ट करेगा, अगर विकास के बारे में जो बोलेगा, काम करेगा अधिकतर, तो उसको मतलब जनता यहाँ से पूछ सकते हैं, वो मतलब बेहतर जो करेगा। तो मेरा राय तो यही है कि जो सबसे ज्यादा विकास करेगा और हाँ, जब क्या बोलेंगे उसके बारे में हम खास जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो विकास करेगा, समाज के लिए बेहतर करेगा, उसको हम वोट करेंगे। और एक मेरा यही सवाल है, सुनिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम मेरा अगर चुनीमाड़ी है, आज देश आजाद होने का 70-75 साल हो चुका है। अगर कोई विकास की बात करे तो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देख लीजिए, सुनिए, वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं, आपके नजर में कौन है? हम जो पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना, किसका नाम ले रहे हैं, पूछिए, हम बताएंगे। नाम हम कहाँ ले रहे हैं? नाम तो आप लेंगे, हम कैसे लेंगे? नाम लेंगे? जैसे हमारे चुनीमाड़ी में आज तक पुल नहीं बना है, 75 साल आज आजाद होने का हो चुका है, आज तक हम लोग नहीं हुआ है विकास, नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, सिस्टम बहुत खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं, गरीब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने सिस्टम सुधार दिया, आप कैसे सिस्टम सुधार दिया? आप जाके गांव में देखिए, कैसे सिस्टम सुधार दिया आप। हमारे चुनीमाड़ी में आज तक तो पुल नहीं बना सके, आप लोग कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? कठलमाड़ी में पुल नहीं बना है, कोयमाड़ी में पुल नहीं बना है, और हाईवे नहीं बन पा रहा है। गांव में जाइए, दर दर भटकने के लिए चले जाइए, बरसात के दिन में अभी चाहिए ना, और आपको ये गड्ढा पानी लगा हुआ मिलेगा। कैसे विकास की बात कर रहे हैं आप सिर्फ पश्चिम तरफ विकास कीजिएगा तो नहीं होगा, आपको आना होगा, पूर्व तरफ भी आना होगा, आपको विकास करना होगा। मौजूदा विधायक इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, अंजार ने सब विकास नहीं किया। कैसे विकास किया? कहाँ विकास किया? पूर्वी बेल्ट तो आता ही नहीं है वो। किया है, मानते हैं। उनका शकल आज 5 साल हो गया, शकल भी ले देंगे भैया। ऐसा अंजार ने भी विधायक जी आप नहीं, शकल नहीं देंगे। चलिए, आइए यहाँ तक अब हम बातों को अपनी खत्म कर रहे हैं। आप देख रहे थे अपना दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। हमारे साथ बने रहे किशनगंज से, मैं संवाददाता दिल आजम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़िए हमारे साथ हर सच्ची और निष्पक्ष खबर के लिए।